गुड। चलिए देखिए, आपको याद कैसे रखना है ना, ये बड़ा उटपटांग चैप्टर होता है, बड़ी तेज दिमाग से उतरता है ससुरा, इसका कोई ठीक नहीं है। इसलिए इसको कुछ नहीं करना है, एक तो चिरकुट लेके रखना है, आपके मटेरियल में तो है ही है, चिरकुट लेके रखना है। अरे क्या हो गया भाई, तुम हटो। हाँ, चिरकुट लेके रखना है। इस साइड में सबसे पहले मारना है प्रोटोजोआ। प्रोटोजो प्रोटो प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ में छोटका छोटका आते हैं। सबसे बड़ा प्रोटोजोआ एसिटाबुलेरिया, सबसे छोटा प्रोटोजोआ जो होता है माइकोप्लाज्मा, हरा प्रोटोजोआ पैरामीशियम के कहते हैं। पैरामीशियम सिलिया द्वारा गति करता है, जबकि अनियमित आकार होता है अमीबा का, ये कुटपाद विधि द्वारा गति करता है। युगलिना को पादप और जंतु दोनों के बीच की कड़ी कहते हैं। प्रोटोजोआ खत्म, बीमारी फैलाते हैं सही है। दूसरा बताइए भैया, पेरीफेरा। दूसरा पेरीफेरा, ये छोटे छोटे होते हैं, उत्तक नहीं बना पाते हैं, लेकिन एक पास रहते हैं, स्पंज हो जाता है। उसके बाद क्या होता है, सिलिंड्रेटा। सिलिंड्रेटा में बाल निकला रहता है मुंह से। मुंह से क्या निकला रहता है, बाल निकला रहता है, जली होते हैं। हाइड्रा जेलीफिश और मूंगा, इसमें से क्वेश्चन अक्सर आते हैं सर। उसके बाद देखिए प्लेंटी हेलमिंथीज। प्लेंटी हेलमिंथीज मिंथीज प्लेंटी हेलमिंथीज प से क्या था, पतला पतला चपटा या टैप टैप वर्म आते हैं सब इसमें। उसके बाद से स्केलेमेंथीज। स्केलेमेंथीज इसमें क्या आते हैं, हुक वर्म या गोल कृमि आते हैं। उसके बाद कौन था एनीलीडा। एनीलीडा एनीलिडा में तीन चीज, केचुआ, नेरिस और जोंक, ये तीनों पे नमक डालेंगे मर जाते हैं, क्योंकि इन पर एक परासरणी आघात लगता है। अचानक इनका स्किन जो होता है ना, उसका जो ऑस्मोसिस द्वारा नमक अंदर चला जाता है, जिस कारण ये मौत हो जाते हैं। समझा क्या, खून पी के रहता है। लीच यानी जोंक, लीच थेरेपी भी होता है। केचुआ में 4 जोड़ी दिल यानी 8 दिल पाए जाता है। उभयलिंगी होते हैं, एक और केचुआ एक और केचुइन। आप देखेंगे ना, केचुआ केचुइन ऐसे ऐसे करके कभी बैठे रहता है सर। तो इधर से आई रहती है केचुइनिया, इधर से आ रहता है केचुआ। वो क्या कर रहा है सर, हाँ बतिया रहा है सब, ये मतलब हम दोनों एक ही हैं, अब बहुत जल्दी 3 हो जाएंगे लोग, तो वही सब बात करते रहता है सर। समझ में आ गया कि नहीं आ गया। उभयलिंगी होता है केचुआ, किसान का मित्र कहा जाता है। यहाँ तक तो समझा दिए थे। अब आते हैं ऑर्थोपोडा, 6 बता दिए थे कल, ये 6। इसको ना कुछ नहीं करना है, रात में सोते वक्त में बस एक बार रिवाइज करके देख लेना है। आपको रिवीजन नहीं करना है, अपनी आंखों से देख के रखना है। एक बार आंख से देख लीजिएगा ना, तो आँख खटाखट स्कैन कर लेगा। एक बार छोड़ देंगे भी चौपट हो जाएंगे आप। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, किसी को कोई दिक्कत नहीं है। गोढ़ा भैया, नमक सब जीव नहीं ना बर्दाश्त कर पाते हैं सब। आगे देखिए, अब अगला देखते हैं ऑर्थोपोडा। ऑर्थोपोडा, इसमें 2 ही क्वेश्चन आता है बाबू, याद रखिएगा। पढ़ाने के लिए तो इसमें बहुत ज़्यादा पढ़ा लेंगे। ऑर्थोपोडा नाम से लोगों को लगता है कि इसमें 8 पैर होगा, गलत बात है। इसमें कितने पैर होते हैं, 6 पैर होता है। लेकिन कभी भी एग्जाम में आपको जोड़ा में बोलेगा 3 जोड़ी पैर होती है। 6 पैर में मतलब 3 जोड़े पैर होते हैं। समझ में आ गया कि नहीं, 3 पैर इधर 3 पैर इधर। ये किस में आते हैं सर, ऑर्थोपोडा में आते हैं सर। पहला चीज, इनका पैर 3 होता है। दूसरे भाग ऑर्थोपोडा का ये सबसे बड़ा संघ है, सबसे बड़ा संघ इसी में आता है सर। वायरस में सेल नहीं होता है तो क्या, क्या राजस्थान के टीचर ने कहा भाई, क्या बोल रहे हैं भैया, वायरस एक अकोशिकीय होता है। क्वेश्चन आप लोग कैसे कैसे देते लो, समझे में नहीं। वायरस अकोशिकीय होता है यार, कभी तुम लोग ज्यादा टाइम हम नहीं करो। देखो ये रेलवे, जो रेलवे के स्पेशली होते हैं उसके लिए हम आपको बता दिए। जो आप जरा, आप टीचर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखिए, अगर आपको रेलवे का बैच लेना है तो आप इंजीनियरिंग नीट और एम्स का बायोलॉजी पढ़ाइएगा नहीं ना, उसी के हिसाब से पढ़ाना है। तो आप ज़्यादा दिमाग लगाएंगे ना, फेल होके चलाएंगे। ये सीधा बात बताते हैं आपको। इनका जो शरीर होता है ना, 3 खंड में होता है। कितने खंड में, 3 खंड में इनका शरीर होता है। कैसे, पहला एक होता है, इनके ऊपर एक सिर पाया जाएगा। सिर के बाद इनका क्या पाया जाएगा, वक्ष। वक्ष, और उसके बाद क्या पाया जाएगा, उदर। उदर, ये 3 भाग में पाए जाते हैं। ये सबसे बड़ा संघ है, सबसे बड़ा संघ है। इसमें कितने जीव आते हैं, 10 लाख जीव आते हैं। और इसमें केवल और केवल कीट आते हैं, कीट, कीड़े मकोड़े आते हैं, कीट आते हैं। इसलिए कीटों का अध्ययन देखिए, ये जो देखिए ऑर्थोपोडा के अंतर्गत सारे कीट आएंगे, इसलिए इन्हें कीटों वाला संघ कहते हैं। कीटों का क्या कहते हैं, संघ कहते हैं। कीटों का अध्ययन क्या कहलाता है, आंसर दीजिए तो, इतना हम नहीं बताएंगे, आप ही बताएंगे। कीटों का अध्ययन क्या कहलाता है, सबसे बड़ा संघ यही है इसमें, कीटों का सबसे बड़ा संघ। बुकलेट में 8 लेग दिया है भैया, 6 लेग होना चाहिए। आप 8 अगर दे दिया है तो आप उसको बना दीजिए।
भाई बुकलेट में 8 पैर अगर दे दिया है तो उसको आप सुधार लीजिए, 6 पैर कर लीजिएगा। इसमें कितने पैर होते हैं? 3 जोड़ी पैर होते हैं, 6 पैर होते हैं। जैसे मच्छर, मच्छर। अब आपके 3 चीजें ये सोचेंगे सर सिर क्या होता है, वक्ष क्या होता है, उदर क्या होता है। इसको आप ध्यान से देखिएगा। टिड्डा अगर देखेंगे ना, ग्रॉस हॉपर, तो ग्रॉस हॉपर में आप आराम से समझ जाएंगे। मच्छर किस में आता है? ऑर्थोपोडा। मक्खी ऑर्थोपोडा, चींटी ऑर्थोपोडा। जितने इंसेक्ट देख रहे हैं ना, कीड़े मकोड़े, सब ऑर्थोपोडा में आता है सब आपका। ग्रास हॉपर, ग्रास हॉपर को भी देखेंगे तो इसके भी शरीर 3 खंड में पाया जाएगा आपका। खोलो भैया, ये ग्रास हॉपर है। तितली को सीबीएसई वाला क्या बोलता है सब? बटरफ्लाई। तितली को सीबीएसई वाला बोलता है बटरफ्लाई, बटरफ्लाई। गूगलो सीबीएसई बोर्ड का है। ये बटरफ्लाई भी किस में आता है? ऑर्थोपोडा में आते हैं सर। इनका भी शरीर 3 भाग में बटा रहता है। चींटी को भी देखेगा ना, चींटी, इनका भी शरीर 3 भाग में बटा रहेगा। चींटी को भी देखेंगे तो आप देखिए ध्यान से, इसमें ऑर्थोपोडा की पहचान, पैर देखिए इनका, गिनिए भैया पैर, इस साइड में पैर गिनिए। 1 2 3, 3 पैर इधर हो गया और 3 पैर उधर होगा, तो उधर वाला तो साफ दिखेगा नहीं। देखिए शरीर इनका आराम से 3 भाग में आपको दिख जाएगा, 3 खंड में दिखेगा। पहला इनका सर हो गया, दूसरा इनका वक्ष वाला हिस्सा हो गया, और तीसरा इनका उदर वाला हिस्सा हो गया। ये हो गया, समझ में आ गया नहीं? सेम ऐसे ही साइज के तो मच्छर भी होते हैं सब। मच्छर जितना खून पिएगा पिछवा लटकल रहेगा। देखो क्या है, सोच तोरा रिश्तेदार है रे, वो नहीं मरेगा। बहुत खच्चर हो गया ऐसा आज का मच्छर। आगे देखिए, प्रदीप कुमार कह रहे हैं बॉटनी कब होगा? बोलिए तो अभी छोड़ के इसको बॉटनी स्टार्ट कर देते हैं। स्टार्ट कर दे क्या बॉटनी? चलिए बॉटनी स्टार्ट कर दे। सब टेढ़े बकटेढ़ क्वेश्चन पूछता है सब। ये समझ में आ रहा है कि नहीं? इनका शरीर कितने खंड में होता है? 3 खंड में। और क्या होता है भैया? इनके पास पैर होते हैं, कितने जोड़ी? 3 जोड़ी होती है। इनके अलग से पंख भी होते हैं सब, लेकिन पंख हमेशा याद रखिएगा, अगर पक्षी रहेगा तो 2 पंख रहेगा, और ऑर्थोपोडा रहेगा तो 3 पंख रहेगा। अभी पंख की चर्चा बाद में करेंगे, अभी और देख लेते हैं पहले पंख। चलिए दिखा देते हैं पंखे वाला। याद रखेंगे कि अगर पक्षी रहेगा तो पक्षी में 2 गो पंख होता है, लेकिन कीड़े मकोड़े में 4 गो पंख होता है। अब इनका देखिए, ये का खोपड़ी हो गया, ये इनका क्या हो गया? वक्ष वाला हिस्सा होगा। ये पूरा का पूरा उदर वाला हिस्सा हो गया। आराम से 3 भाग में बांट सकते हैं। पैर देखिए 1 2 3, और तीनों साइड होगा। ये तो अंटीना इनके खोपड़िया से निकला हुआ है पकड़ने के लिए। इनमें आप देखेंगे तितली में ना 4 गो पंख होता है, 2 गो बड़का बड़का होता है, इसको छितारिएगा ना तो 2 गो छोट छोट पंख होता है। इसको ऐसे छुइएगा तो हाथ पे लग जाता है, तितली वगैरह का। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? किसी को दिक्कत? तो ये तितली में याद रखेंगे। ऑर्थोपोडा में भी पंख होता है, लेकिन वो पंख कभी 2 नहीं होंगे, हमेशा कितने होंगे? 4 होंगे। पंख कितने होंगे? 4। आगे बढ़े। ये क्या पूछ रहे हैं यार? रिजर्वेशन पे वीडियो बनाए, रिजर्वेशन खत्म करें। मोदी जी सुतल हैं रिजर्वेशन खत्म करने के लिए। उनका काम है कि हमारा काम है? जो बोल रहे हैं रिजर्वेशन खत्म करने के लिए, आपको 10% रिजर्वेशन खत्म हुआ है, वापस कर देंगे? नहीं ना, कोई दुनिया में फायदा वाला चीज वापस नहीं करता है। या मेरा जूलॉजी के क्वेश्चन में आके तू लोग इधर वाला नौटंकी करते हो, रिजर्वेशन खत्म कर दो। मोदी जी का भाषण सुने मुजफ्फरपुर में, मैं जब तक जिंदा हूं आरक्षण खत्म नहीं हो सकता। हम मोदी जी से ज्यादा थोड़ा पावरफुल दिख रहे हैं यार। तू बायोलॉजी पे ध्यान देना, इधर रिजर्वेशन खत्म कर दी। पढ़ लेना तनीसा, जितना मेहनत करके तू रिजर्वेशन खत्म करेगा ना, उससे केवल 1% और मेहनत कर देगा ना, तो तू कट ऑफ के पास पहुंच जाएगा। रिजर्वेशन खत्म कर दीजिए। सुबह सुबह राजनीति पे चला है सब। जूलॉजी का क्वेश्चन पूछना है तो रिजर्वेशन खत्म कर दीजिए। पढ़ता है नहीं। अब बताओ, यहाँ फाइलम पढ़ा रहे हैं, फाइलम पे ध्यान नहीं देगा, उसका ध्यान है रिजर्वेशन पे। रिजल्ट नहीं होगा तो कहेगा ओ माय गॉड मेरा रिजल्ट नहीं हुआ यहाँ पर।
हमरो रिजल्ट नहीं हुआ था, हम भी जनरल जाति में आते हैं। हमारे साथ पढ़ता था एक मोनू नाम का, उसका हो गया था, मेरा नहीं हुआ, तो कौन चीज़ है, बर्बाद हो गया हम। अभी मोनू को कोई इंडिया में नहीं जानता है, हमको पूरा इंडिया लोग जानता है। बेवकूफ कहेगा, सुबेरे सुबेरे राजनीति करेगा। देखता है कि कोई भी नेता काम कैसे करता है, जब तक उसको चुनाव नहीं जीतना होगा नहीं काम करेगा। आगे देखिए, ये है भाई साहब सुग्गा। इससे हम लोग मेढक पकड़ते थे लोग, क्यों? क्योंकि हमें पता था कि इसका गर्दन हल्का सा नीचे आता है और शरीर यहाँ से शुरू होता है, और ये वाला हिस्सा उदर वाला हिस्सा होता है, 3 हिस्सा। तो इसमें ना क्या करते थे, धागा बांध देते थे लोग। अब धागा बांध देंगे ना तो इसका गर्दन जो था, इसकी हड्डी, ऑर्थोपोडा की एक और खासियत, इनकी हड्डियां बाहर होती हैं। आपको पढ़ा दिए हैं बाह्य कंकाल में जितने कीड़े मकोड़े होते हैं उनकी हड्डियां बाहर होती हैं। तो रस्सी बांधेंगे तो इनकी हड्डी उतनी भी कमजोर नहीं होती, तो बांध के तालाब में डाल देते थे लोग रस्सी, ऐसे धागा, रस्सी, मोटका रस्सी नहीं, धागा यार, धागा बांध के डाल दे। मेढक आता था उसको खाने के लिए, मेढक खा जाता था, ले खाने का तो खा गया, अब रस्सी खींचते थे लोग तो मेढक सहित बाहर आ जाता था। बहुत बदमाशी किए लोग। और उस मेढक को ले जाके हम लोग बचपन में जो स्टूडेंट थे सब साइंस के, उनको बेच देते थे लोग। मतलब वो लोग मेढकवा को ऐसे फैला के उस पर ऑपरेशन सीखता था सब। आप लोग को भी प्रैक्टिकल है। अब तो पढ़ाई का स्तर गिर गया यार, किसी को इतना फुर्सत है कॉलेज में। अब वो जमाना कहाँ गया, कॉलेज में जब मेढक को चीर के लड़का बीएससी में पढ़ता था तो ऑपरेशन सीख जाता था मेढक को चीर के। हम लोग का टाइम था। तो ये कौन सा चीज हो गया, आप बताइए तो। आगे बढ़े, किसी को कोई दिक्कत नहीं है। ये मेनली होते हैं सब ऑर्थोपोडा। सबसे बड़ा संघ कौन सा होता है, ऑर्थोपोडा होता है। पैर पूछेगा, जितना एग्जाम में पूछेगा उतना सुन ले बबुआ। पैर पूछेगा तो कितना बताएं। ये कीट होते हैं। कंकाल कैसा होता है, बाह्य कंकाल होता है, बाह्य कंकाल पाए जाते हैं। मच्छर किसमें आएगा, ऑर्थोपोडा। मच्छर, मक्खी, खटमल, जितना ये सब चीज आते हैं सब किस में आते हैं, सब ऑर्थोपोडा में चले आएंगे सब। चींटी, खटमल, दीमक, तितली, मधुमक्खी, ये सब किस में आते हैं, ऑर्थोपोडा में। ऐसे कीड़े मकोड़ों की संख्या बहुत ज्यादा है, टोटल 10 लाख है। आप इसका एग्जाम्पल देखिएगा ना तो रात में एक तो दिया जला दीजिएगा, चाहे लालटेन जला दीजिएगा। जितने उसके अगल बगल में घूमेगा सब ना, जितना भी घूमेगा, उसे उर्दू में कहा जाता है परवाना। उर्दू में क्या कहा जाता है, परवाना। इन्हें क्या कहा जाता है, परवाना कहा जाता है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो जब कभी भी आप दीपक जलाते हैं, क्या जलाते हैं, दीपक, दीपक ऐसे, दीपक हो गया ये दिया, दीपक मतलब समझते हैं ना, दिया। ये दिया हो गया यहाँ पर। अब इसमें आप क्या जला दीजिएगा, दिया जला दीजिएगा इसे, ये दिया हो गया। तो जो दिया होता है, ये दिया, और इसके अगल बगल में क्या आएंगे सर, कीट आएंगे सर। क्या जाएंगे सर, कीट। अब कीट की वैरायटी देखें, इसे क्या कहा जाता है, परवाना। क्या कहा जाता है, परवाना कहा जाता है उर्दू में। और ये जो दिया जलाए हैं, दीपक जलाए हैं, दीपक, इसे उर्दू में कहा जाता है समा। क्या कहा जाता है, समा। तो क्या कहते हैं, समा को परवाना चाहिए, समा को परवाना चाहिए। अब हम आपको बायोलॉजी पढ़ाए कि उर्दू पढ़ाए, उर्दू में शायरी वगैरह बहुत ज्यादा बनती है ना, इसलिए ये सब बहुत सुने होंगे आप लोग, सुने हैं कि नहीं, समा को परवाना चाहिए। आगे बढ़े बाबू, नहीं बढ़े। 8 लेग वाले भी होते हैं बाबू, कोई दिक्कत नहीं, 8 लेग वाले भी होते हैं सब। मकड़ी वगैरह को देख लीजिए। लेकिन मेन गुण जो होता है उनमें कितने पैर होते हैं, 6 होते हैं। 8 लेग वाले भी होते हैं, हम ऐसा नहीं कर रहे हैं, लेकिन 6 पैर मुख्य रूप से उनका कितने पैर होता है, 6 पैर होते हैं। आगे देखिए यहाँ पर, ये तो हो गया आपका ऑर्थोपोडा। किसी को ऑर्थोपोडा में दिक्कत तो नहीं है, ऑर्थोपोडा। इसका एग्जाम्पल कितना लिखे यार, मच्छर हो गया, मच्छर के खानदान का सब समझ देना। मक्खी हो गया, मक्खी में मधु में मक्खी हो जाएगी, एगो खराब वाली मक्खी भी हो जाएगी। कीड़े मकोड़े जितने होते हैं सब इसी में आते हैं, ऑर्थोपोडा में। किसी को कोई दिक्कत है ऑर्थोपोडा में? ऑर्थोपोडा का जो होता है, ये ज़्यादातर उड़ने वाले होते हैं, कीट होते हैं। इनमें पंख जो होता है, पंख, 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 ये कितने होते हैं, 4 पंख होते हैं। ये पंख कितने होते हैं, 4 पंख होते हैं।
दूसरा क्या है, ये पंख उष्मा का काम नहीं करते। इनके पंखों को पकड़ेंगे तो गर्मी का एहसास नहीं होगा, लेकिन पक्षियों के पंख को पकड़ेंगे ना तो उसमें गर्मी का एहसास होगा। मुर्गी रहेगी ना, मुर्गी का ऐसे गर्द हाथ उठा के इसमें ऐसे करिएगा ना, बहुत ज़्यादा उसका बुखार रहता है, इधर पूरा पूरा इधर से गर्मी रहता है। तो इनके पंख जो होते हैं उष्मा का काम नहीं करते, जबकि पक्षियों के पंख उष्मा का काम करते हैं। पक्षियों के 2 ही पंख होते हैं और इनके कितने पंख होते हैं? 4 होते हैं। अगर रहेगा तो अब जैसे मान लीजिए आपका चींटी के पास पंख नहीं होता है, एक उड़ने वाली भी चींटी होती है सब, आप देखे होंगे चींटी किचकिचा के काटती हैं सब, उड़ने वाली चींटी बहुत खतरनाक काट लेती हैं सब, उड़ने वाली जो चींटी होती है सब। एक होती है बुलेट आंट, बुलेट आंट दिखा देते हैं सब। बुलेट आंट का ये रही ससुरी, ये अमेजोन के जंगलों में पाई जाती है, इसे कहा जाता है बुलेट आंट। बुलेट आंट क्यों कहा जाता है इसे? क्योंकि ये जब काटती है ना तो उतना ही दर्द करता है जितना गोली लगने के बाद दर्द करता है, इसलिए इसे हम बुलेट आंट के नाम से जानते हैं। अमेजोन के जंगलों में इसीलिए जाने के लिए कई ऐसे एरिया है जहाँ रोक लगा दिया गया। ये बुलेट आंट जिनको काटेगी ना भयानक चिल्लाएंगे, 4-5 को काट दी तो मर जाएंगे आप, इतनी खतरनाक चींटी होती है सब बुलेट आंट। ये अमेजोन के जंगलों में पाए जाते हैं। नक्शा वालों को पता है कि अमेजोन का जंगल कहाँ है? ब्राजील में। ये आर्थ्रोपोडा में किसी को कोई दिक्कत नहीं है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पंख? ओ माय गॉड, सीबीएसई वाला है पंख। अरे यार विंग्स बोल रहे हैं, विंग्स। आप सीबीएसई वाले ये बात मानते, देखो कितना नखरा होता है। हम कह रहे हैं कि पक्षी अपने पंख से उड़ लेते हैं सब, इनको सब समझ में आ गया, लेकिन ये समझ में नहीं आया कि पक्षी उड़ लेते तो कौन चीज से उड़ेगा? विंग्स में। विंग्स इज नोन इज पंख। अरे भैया सीबीएसई वाला सब समझता है सब, पंख, विंग्स, विंग्स। हे भगवान, चलो कम से कम इतना तो रहता है कि भैया हमको हर चीज बोलना है। पंख में विंग्स होता है, पंख में ऐसे ऐसे। अभी तो हम आपको फिगर में भी दिखाएं यार, अब हम कैसे समझा दे बबुआ। इसको क्या बोल रहे थे? अगर हम पंखे ना बोल रहे थे कि पंख है, इसमें 4 गो पंख हो गया, एक बड़का पंख है, एक छोटका पंख, तो आप क्या सोच लिए ये क्या है? इसका खोपड़ी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ऑर्थोपोडा। ऑर्थोपोडा समझ में आ गया। 6वां संघ क्या हो गया? ऑर्थोपोडा। ऑर्थोपोडा के बाद अब आते हैं हम लोग मोलस्का। ऑर्थोपोडा में एक खासियत है बाबू। ऑर्थोपोडा कितने नंबर पे था? 7 नंबर पे। कितनों नंबर पर है? 8वां मार देते हैं इसको। 8 अगर इसको दे देंगे तो 9 नंबर जाएगा इकाइनो कार्डेटा, 10 नंबर जाएगा कार्डेटा, हेमी कार्डेटा, कार्डेटा एक ही होता है। 8 नंबर इसको दे देते हैं। मोलस्का, मोलस्का। देखिए ये आर्थ्रोपोडा की तरह ही होता है, लेकिन ये सेकंड सबसे बड़ा है, ये दूसरा सबसे बड़ा संघ है। इसमें लगभग 8 लाख जीव आते हैं। लगभग कितने आते हैं? 8 लाख। ये रेलवे एनटीपीसी पिछला ही एग्जाम में पूछ दिया था कि दूसरा सबसे बड़ा संघ यानी ग्रुप कौन सा है, तो ये सेकंड लार्जेस्ट है, सेकंड लार्जेस्ट संघ है। सेकंड लार्जेस्ट संघ है आपका मोलस्का। ये जलीय जीव होते हैं। ये कहाँ पाए जाते हैं? जलीय यानी एक्वेटिक होते हैं। सीबीएसई वाला समझेंगे सब, ये कैसे होते हैं? एक्वेटिक होते हैं, जलीय जीव होते हैं लोग। एक्वेटिक, इन्हें क्या कहा जाता है? एक्वेटिक कहा जाता है, जलीय होते हैं। इनमें क्या होता है? बाह्य कंकाल पाया जाता है, बाह्य कंकाल पाया जाएगा, कंकाल, इनमें बाह्य कंकाल पाया जाता है। ये एक्वेटिक होते हैं, जलीय होते हैं। इनका जितना चीज होता है वो शरीर के अंदर होता है, बाहर में कंकाल पाए जाते हैं। आप इनका एग्जाम्पल खूब अच्छा से देखे होंगे। आप अगर देखेंगे तो घोंघा, सीप, ये सब चीज देखें कि नहीं देखें? मोलस्का, ये सबको आप बहुत देखे होंगे पानी में। ये सब शंख वगैरह टाइप के जितने चीज रहते हैं सब आप मेरे ख्याल से देखे होंगे। हम इसमें आपको पढ़ाए भी थे जब वो पढ़ा रहे थे, तो क्या नाम है, कंकाल तंत्र पढ़ा रहे थे। तो शंख वगैरह देखे हैं कि नहीं देखे हैं? वो सब किस में आते हैं? सब मोलस्का में आएंगे सब। शंख वगैरह सब चीज मोलस्का में चले आते हैं सब। सीप वगैरह सब मोलस्का में आते हैं सब। शंख, सीप, मोलस्का, इस ये सबसे फेमस मोलस्का आप इसको देखे होंगे अपने यहाँ, नेरिस। ये सब तो आप बचपन में खूब खेले होंगे, गिट्टी वगैरह में से निकाल निकाल के। निकल भैया। हाँ देखो, ये जलीय जीव हैं, ये सबसे ज्यादा पाए जाते हैं सब अपने एरिया में।
इसका शरीर क्या होता है, बाहर पाया जाता है, कंकालिनी में बाहर पाया जाता है। ये आप देखे हैं कि नहीं, इसको हम लोग देहात में दोहना बोलते थे, दोहना, नेरी, इसको क्या बोलते हैं, स्नेल कहेंगे यहाँ पर। इसको ना गांव में या फिर कई कई जगहों पे इसे खाया जाता है बीमारी की दवा के रूप में, इसको खाते हैं। देखिए इनका सारा शरीर ये बाहर है, ये शरीर बाहर है, इसमें से कुछ कुछ खा लेता है, और इसको मारिएगा ना तो अपना शरीर पानी के अंदर घुसा लेगा, खत्म हो जाएगा। उसको दोहना बोलते हैं। इसको ना बाहर निकाल के गठिया की बीमारी में कई कुछ लोग इसे खाते हैं। ठीक है, समझ में आ गया? जो खाते हैं उनको पता होगा, इसको खाया जाता है। आगे बढ़ जाए तो ये हो गया आपका, इसको क्या कहते हैं भैया, सीबीएसई वाला, इसको देख लिया ना, चाइना बोलते हैं, ब्राजील में नहीं बाबू, इंडिया में भाई साहब, ये इंडिया में लोग खाते हैं। हमारी कोचिंग जो है वो मुसल्लापुर में है, वहाँ पे एक जगह है लोहार लेन, वहाँ कोना पे इसको खांची में लेके बैठे रहते हैं बेचने के लिए। अब हमको एक मेरा स्टाफ था, वो इसको लेके जा रहा था, हम कह रही तरीके ही क्या खाता है, तो महकता बहुत गंदा है। तो कहा कि नहीं नहीं सर, मतलब मेरे पिताजी को गठिया है और डॉक्टर बताया है, तो एज ए इसको दवा के लिए खाते हैं लोग। अब जो भी खाते होंगे यार, जो खाता है उसके लिए सब सही है। चाइना वाले से जाके कहिएगा डायनासोर ई का खा जाता है, तू का मन छोड़ देगा नहीं। चलिए ये सब देखिए, ये सब क्या है, सब ये सब के सब मोलस्का में आते हैं सब, जिसमें आप ये वाला को तो अच्छे से पहचानते होंगे मोलस्का को। इस वाले मोलस्का को देखिए, तो ये शंख बजाए हैं कि नहीं, शंख भी क्या होता है, मोलस्का होता है, शंख मोलस्का होता है। ये सब चीज़ आपके यहाँ बालू वगैरह आता होगा ना, तो बालू वगैरह में ये सब देखेंगे, ये सब जानवर थे सब, और इसके अंदर का सारा मांस इनका मर के खत्म हो गया है। देखिए ये केवल उनका कंकाल बचा हुआ है, जैसे हम लोग का कंकाल होता है, ये उनका कंकाल है। किसी के कंकाल को देख के क्या अंदाजा लगाते हैं, इसका मांस वगैरह होगा, लेकिन ये क्या हो गया, खत्म हो गया। आगे बढ़े, नहीं समझ में आया यार, मोलस्का, ये मोलस्का देखिए, बचपन में तो इसको खूब खेलेंगे लोग, बचपन में हम लोग इसको बटोर के लाते थे लोग। ये सब के सब क्या आते हैं, सब मोलस्का होते हैं। बचपन में इसको आप भी बटोरे होंगे, ये सब बटोरे हैं कि नहीं बटोरे, बालू वगैरह में से, ये सब का सब क्या है, सब मोलस्का होते हैं सब। आपको हम बताए थे कौड़ी क्या होता है, कौड़ी, कौड़ी भी एक मोलस्का संघ का ही जीव होता है। पहले रुपया नहीं चलता था, कौड़ी चलता था, कौड़ी। इसमें कौड़ी है कि नहीं, ढूंढना पड़ेगा, इसमें ज़्यादातर तो सीप दिख रहे हैं सब यहाँ पर, ये सीप वगैरह। हम लोग के यहाँ ये सीप जो होता है ना, ये सीप पहले आलू काट लिया जाता था इस सीप से। इस सीप से आप क्या कर सकते थे, आलू काट सकते थे। कैसे आलू काटते थे हम लोग इस सीप से, ये सीप काफ़ी नोकीला होता है, बीच में हल्का सा छेद कर देते थे। हल्का सा छेद कर देने से ना, आप आलू रख के काटेंगे ना, तो छेद के रास्ते से आलू छील देता था, काटता नहीं था, छील देता था आलू इससे। जैसे यही है ना, ये इसके बीच में हल्का सा सुराख कर दीजिए तो नोकीला हो जाएगा, उससे आलू तरबूजा वगैरह कुछ कुछ छील सकते थे आप लोग। आगे देखते हैं, कौड़ी, इसमें भी तो ऐसी होती है कौड़ी, पहले सिक्के के रूप में कौड़ी ही चला करती थी। फूटी कौड़ी हम पढ़ाए थे आपको कंकाल तंत्र में, कंकाल तंत्र में कौड़ी दिखा दिया था ना, यहाँ पे एक कौड़ी, फूटी कौड़ी, फूट जाता था तो पैसा नहीं चलता था। आगे बढ़े, कुछ नहीं है, मोलस्का समझ में आ गया कि नहीं आ गया, किसी को कोई दिक्कत है मोलस्का में? मोलस्का के जितने भी जीव होते हैं वो सब के सब कौन से होते हैं, जलीय जीव होते हैं। मोलस्का के अंतर्गत आने वाले जीव जलीय जीव आते हैं सब। आगे बढ़े, मोलस्का में सबसे फेमस आपका क्वेश्चन, कैमरा टेढ़ा है, सीधा और कैमरा टेढ़ा क्यों हो गया पता है? मेरा ये स्टैंड है ही नहीं है, हमारा स्टैंड एगो बारात में लेके चल गया कि सर हमारा शादी है, हमारे लड़का का प्लीज़ दे दीजिए, प्लीज़ दे दीजिए। मतलब आजकल किसी को हेल्प करना ना बड़ी ख़राब लगता है। मतलब मेरा ठीक ठाक था तो लेके चल गया, 3 दिन से टेढ़ा दिख रहा होगा, 3 दिन से लेके गया है। मतलब उसके बेटा का ब्याह जरूरी था, हमारा क्लास जरूरी नहीं था। इसलिए कभी कभी समझ में आता है कि बड़े बड़े शहर के लोग जो होते हैं किसी से बात क्यों नहीं करते हैं। आप पटना में जाके देखिएगा, हमारे पड़ोस में कौन रहता है पता नहीं हमको, ना उसको पता है। यहाँ पे कोई अच्छा भी लगता है ये बात, खराब भी लगता है। मैंने उनका बेटा का भी, जब तक हम नहीं जाएंगे ना नहीं देगा वो। अगर हमने 1 साल भी हम उसके पास नहीं गए कि मेरा स्टैंडवा दे दीजिए, तो 1 को साल नहीं देगा वो वो नहीं के हो गई सोच रहा था।
आजकल ये डिजाइन के लोग देखिए, पहले जमाना में आप अपने पिताजी के यहाँ देखिएगा ना, तो दहेज में झूमर मिलता था, उस झूमर में यही सब टांग उंग के दे दिया जाता था, इसे ये फैशन में गिना जाता था। हमारे पिताजी के दहेज का हम देखते हैं यही सब मिलवे किया है आज के जमाने में पापा कहते हैं ये सब देख के हमको ठग दिया सब, मम्मी कहती वो मिल गया बहुत है उस वक्त क्या मिलता था यार आज के। अब मान लीजिए हम लोग के पिताजी का कौन सा दौर था, अभी के दौर में अंतर आ जाता है ना। इसमें सबसे फेमस आते हैं साहब का ऑक्टोपस। इसमें ऑक्टोपस जो होता है ना, वो मोलस्का के अंतर्गत बहुत फेमस जीव होता है। ऑक्टोपस को हम लोग ना राक्षसीय जीव कहते हैं, शैतानी या डेविल फिश कहा जाता है ऑक्टोपस को। ऑक्टोपस बहुत खतरनाक होता है, लेकिन ये चाइनीज से ज्यादा खतरनाक नहीं होते हैं। चाइनीजवा ऑक्टोपसवा को खा जाता है सर। चाइनीज जो होते हैं सर ऑक्टोपस को क्या कर जाता है सर, खा जाता है सर। ऑक्टोपस को क्या करेगा सर, खा जाएगा सर। ऑक्टोपस एक ऐसा जीव होता है जिसके पास दिमाग नहीं होता है, इसके पास ब्रेन नहीं होता ऑक्टोपस के पास। ये देखे होंगे इसे, इसके पास ब्रेन नहीं होता। ये किसी भी जीव को पकड़ लेता है और खा जाता है, अंदर से पकड़ेगा, यहाँ से चारों पर से पकड़ लेगा, अंदर से खा जाएगा किसी को चीज पकड़ के। अंदर जो स्कूबा डाइविंग वाले होते हैं सब ना, वो शार्क से नहीं डरते हैं सब, लेकिन इससे डरते हैं सब। रीजन क्या है, शार्क मछली उसी को खाती है जिसे लगता है कि नहीं ये खाने लायक चीज है, वो सुगंध देखती है। तो ऑक्सीजन वगैरह लगा के जाते हैं लोग, तो कहीं से महकता ही नहीं है शरीर, तो शार्क छोड़ के चली जाती है। लेकिन ऑक्टोपसवा जो होता है ना, पकड़ लेता है इसे, ऑक्सीजनवा का सिलेंडरवा उतार देता है। एक ठो स्कूबा डाइवर को मार डाला था, ये ऑक्सीजन लगा के गया था, वो उतार दिया था। इसे डेविल फिश कहते हैं। सीबीएसई वाला डेविल किसे कहता है, जो बहुत खचरा आदमी होता है, डेविल उसी को कहा जाता है, डेविल फिश कहा जाता है। रनी शैतान, मछलियों में ये क्या है, शैतान है। और इसकी एक सबसे बड़ी खासियत है, अपने शरीर को एकदम छोटा कर सकता है। इतने छोटे से सुराख में से ये पूरा का पूरा शरीर बाहर निकाल सकता है। ये आपका क्या ऑक्टोपस। ऑक्टोपस को चाइना वाले खा जाते हैं सब। लोग कहते हैं कि वो जिंदा खाते हैं, ऐसा नहीं है, वो जिंदा नहीं खाते हैं। ऑक्टोपस मरने के बाद भी बहुत देर तक क्या रहता है, ऐसे ऐठाते रहता है। उस वाले जिंदा खा भी जाते हैं और बहुत मर भी जाते हैं। कैसे, आपको पढ़ाए थे पाचन तंत्र में, यहाँ होता है इपीग्लोटिक्स। क्या होता है इपीग्लोटिक्स, तो कभी कभी खाते वक्त में ना, वो तो अभी अभी ऐठाइए रहा, ऐठा के अगर घुस गया आपका ट्रैकिया में तो फेफड़ा में उतर जाता है, मर जाते हैं सर। लेकिन साले खाएंगे जरूर, और लड़कियां सब खा जाती है सर, ऐसे करके खा जाती है सर। समझ में आ गया कि नहीं, अजब होती है सब वहाँ पे जैसा। ये हमको लोग तो कोई खैनी खा लेता है, गुटखा खा लेता है, तो कितना घिन लगता है गुटखा खी ले। सोचो यार, अगर पता चल जाएगी जो ऑक्टोपस खी ले कि बिच्छी खाया है, कितना अजीब लगेगा यार, कुंची खा के आया है। तो ऑक्टोपस समझ में आ गया, ये किस में आएगा सर, समझ में आ गया कि नहीं आ गया, किसी को कोई दिक्कत है। ये ऑर्थोपोडा के बाद आता है मोलस्का। देखिए एक चीज ध्यान दीजिए, जमीन पर सबसे बड़ा संघ जो होता है ना, जमीन पर पृथ्वी पर, वो होता है ऑर्थोपोडा। और समुद्र में जो सबसे बड़ा होता है वो होता है मोलस्का। समुद्र में सबसे ज्यादा मोलस्का की कैटेगरी पाई जाती है, संख्या नहीं करें, कई कैटेगरी के पाए जाते हैं मोलस्का। आगे बढ़ जाए, डेविल फिश किसे कहते हैं, इसको मोलस्का वगैरह हो गया। आगे बढ़ जाना बाबू। ऑक्टोपस में 8 होता है, ऑक्टोपस में 8 पैर, देख लीजिए, गिनिए ना यार ऑक्टोपस में। अभी इसमें कितना दिख रहा है आपको, यहाँ देखिए 1 2 3, एक उस साइड दिख रहा है 4 5 6 7 8, टोटल गिन लीजिए 8 पैर, 8 होते हैं ऑक्टोपस। कितने होते हैं, 8 होते हैं ऑक्टोपस। इसके बाद आता है भैया हम लोग में इकाइनोकार्डेटा। क्या आएगा, इकाइनोकार्डेटा। 9 नंबर क्या हो जाएगा, इकाइनोकार्डेटा। यहां से जीव चालू होते हैं, इकाइनोकार्डेटा से। इकाइनोकार्डेटा, देखिए कार्डेटा का मतलब होता है रीढ़ की हड्डी। जिसके अंदर ये रीढ़ की हड्डी नहीं होगी ना, वो ससुरा चल ही नहीं सकता है। अभी तक हमने आपको जितने जीव बताए उसमें से कोई चल नहीं सकते थे सब। कोई बताइए चल सकता था, ऑक्टोपस भी नहीं चल सकता था। ये चल नहीं सकते हैं जब तक कार्डेटा नहीं आएगा तब तक। कार्डेटा का मतलब क्या होता है, रीढ़ की हड्डी। कार्डेटा का मतलब क्या होता है, रीढ़ की हड्डी। तो अब तक जितने भी बताए ये चल फिर नहीं कर सकते थे, इनका एक शेप आकार फिक्स नहीं रहते थे सब, वो सब, तो ये चल फिर नहीं सकते थे। अब इसमें आ गया कार्डेटा। इकाइनोकार्डेटा का मतलब इसमें रीढ़ की हड्डी है, लेकिन एगो है ये नहीं है ससुरा, बिखरी हुई रीढ़ की हड्डी है, तो भी चल नहीं सकता है। बिखरी हुई रीढ़ की हड्डी इकाइनोकार्डेटा में आते हैं सब।
ऑक्टोपस मैक्सिमम साइज कितना होगा सर? ऑक्सीजन का मास्क खोल दिया था भैया। ऑक्टोपस क्या बात करते हो यार। अब हम आपको ऑक्टोपस का साइज देखिएगा, इतना बड़े बड़े होते हैं सर ऑक्टोपस, कमरा बराबर होते हैं सर। साइज भी तो छोटा, हम बोर्डवा पे कौन सी बताएंगे आपको। इतनी इतनी ऑक्टोपस, चाइना में जो ऑक्टोपस खाया जाता है वो तो छोटा बच्चा खाया जाता है। आप जाके मछली देखिएगा तो देहात में एगो डेढ़ुला मछली मिलती है सर, कानी उंगली बराबर। उसको ऐसे खाली मसाला साफ करके आंखों फेंक के पकौड़ी बना के खा जाता है सर। और एक तो बड़ी बड़ी मछलियाँ भी होती हैं सर, उससे बड़ी होती हैं, शार्क भी होती हैं सर। तो मतलब आपको क्या लग रहा है ऑक्टोपस इतनी छोटी रहती है? बड़ी बड़ी ऑक्टोपस रहती है, आदमी को मार के खा जाएंगे सर ऑक्टोपस। बहुत बड़े होते हैं सर ऑक्टोपस, बड़ा होता है भैया। आगे बढ़े बहू। नहीं बढ़ेगी। चलिए अब देखते हैं हम लोग इकाइनो कार्डेटा। इकाइनो कार्डेटा में क्या होता है, इनकी जो रीढ़ की हड्डी होती है, रीढ़, सीबीएसई वाला समझेगा बैकबोन, बैकबोन, ये क्या होता है, ये डेवलप नहीं होता है, होता है लेकिन पूरी तरह से डेवलप नहीं होता, अल्प विकसित होता है, अल्प विकसित होता है। शरीर पर दाने दाना संरचना पाई जाती है, शरीर पर क्या पाया जाता है, ऐसे 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 खूब ज्यादा दाने 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 जैसे संरचना पाई जाएगी। इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल होता है स्टार फिश। कौन सा फिश? स्टार फिश। इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल स्टार फिश होता है, स्टार फिश। स्टार फिश में आप देखेंगे तो हर चीज वो पाया जाएगा आप में। स्टार फिश देखेंगे नहीं जी, समुंदर में पाए जाते हैं सर स्टार फिश। कई तो पालता भी है सर स्टार फिश को, सीबीएसई वाला पालता है सर, उसको लेके वो घैली टाइप का रख ले रहता है, उसी में पालता है सर स्टार फिश को। एक्वेरियम बोलता है सर उसको। देखिए ये है स्टार फिश। ये तो जो होते हैं सर जलीय जीव, इकाइनोकार्डेटा वाले जलीय जीव होते हैं। इनमें रीढ़ की हड्डी होती है लेकिन अल्प विकसित होती है। क्यों? क्योंकि कुछ रीढ़ की हड्डी यहाँ से गई है, कुछ यहाँ से गई है, कुछ यहाँ से, कुछ यहाँ से, कुछ यहाँ से। अभी से थोड़ा कन्फ्यूजन में हो जाता है कि मेन हड्डी कौन सी है इसकी। हम लोग में मेन हड्डी तो रीढ़ की है ना। अब इनके शरीर पे देखिए गोल 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 धब्बा पाया जाता है ये। तो इनका जो स्टार फिश याद रखिएगा इनका। देखिए अगर आपको फाइलम याद रखना है तो आपको उसका एग्जाम्पल याद रखना पड़ेगा, फाइलम आराम से याद हो जाएगा, वरना फाइलम याद ही नहीं होगा। तो ये कौन सा संघ होगा भैया? इकाइनोकार्डेटा। इकाइनोकार्डेटा में रीढ़ की हड्डी होती है लेकिन थोड़ा विकसित नहीं होती है। आगे बढ़े। किसी को कोई दिक्कत? स्टारफिश ये किस में आएंगे? इकाइनोकार्डेटा। इकाइनोकार्डेटा के बाद एक आता है हेमिकार्डेटा, वो किसी काम का नहीं है। हेमिकार्डेटा उसको पढ़ाया जाता है जो मेडिकल की तैयारी कर रहा होता है। हेमिकार्डेटा, देखिए हेमिकार्डेटा में क्या होता है, इसी इकाइनोकार्डेटा से ज़्यादा थोड़ा डेवलप चीज पाए जाते हैं, वो आपके काम लायक नहीं है हेमिकार्डेटा। सीधा आते हैं हम लोग कार्डेटा पर। कार्डेटा में कौन कौन आएंगे? हम लोग आएंगे। पहले इतना बताइए कंफर्म हो गया कि नहीं हो गया। देखो भाई ये सब तो कल ही पढ़ा दिए थे। ऑर्थोपोडा किसे कहेंगे? ये जमीन पर पाए जाने वाला सबसे बड़ा संघ है। इनमें बाह्य कंकाल पाया जाता है, 3 जोड़ी यानी 6 पैर पाए जाते हैं। पंख जो होते हैं वो क्या होते हैं? 4 पाए जाते हैं, लेकिन पंख उष्मा नहीं देते हैं। ये सबसे बड़ा जीव संघ है। इसमें क्या आते हैं? कीट आते हैं जैसे बिच्छी, इसी में आ जाएगा। खटमल, मच्छर, कीड़े मकोड़े, जितने परवाने हैं सब इसी पे आ जाएगा। परवाना सबसे बड़ा संघ है। अब आर्थ्रोपोडा जैसा ही एक संघ है जो जमीन समुद्र में पाया जाता है या नदी में पाया जाता है, उन्हें कहते हैं मोलस्का। इनका कंकाल बाहर होता है। मोलस्का में कंकाल कहाँ पाए जाते हैं? बाहर पाए जाते हैं। सीप, घेंगा, शंख, ये कौड़ी, ये सब चीज़ें कहाँ पाई जाती हैं? सब आर्थ्रोपोडा मोलस्का में पाए जाते हैं। मोलस्का में सबसे फेमस क्या होता है भैया? मोलस्का में सबसे फेमस है आपका ये क्या नाम है? ऑक्टोपस। ऑक्टोपस के बाद आएगा इकाइनोकार्डेटा। इकाइनोकार्डेटा में रीढ़ की हड्डी पूरी तरह से कंप्लीट डेवलप नहीं होती है। आगे बढ़ जाए। अब आता है कार्डेटा। कार्डेटा में आते हैं लोग, हम लोग। कार्डेटा में कौन आएगा? हम लोग आएंगे। इकाइनोकार्डेटा ये विकसित नहीं था, 10वां नंबर होगा। कार्डेटा ये तो 9 था ना, 5 लिख दिए। 10वां नंबर आएगा कार्डेटा। कार्डेटा
क्या था, का डेटा। एक बार मेरे पास रॉन्ग नंबर से कोई कॉल आया, तो हम उठाए, तो पूछ रहा है आप कौन बोल रहे हैं। हम कैसे सुन रहा, हमारे पास फोन करके पूछता है आप कौन बोल। तो हम क्या बताइए ना आप कहाँ लगाए। तो कह रहा पहले आप बताइए आप हैं कौन। हम कहे हम कौन है, सोचो हमको अपना परिचय देने का आदत नहीं, हम कौन है। तो हम उसको क्या बोले पता है, हम का डेटा बोल रहे हैं। का, का डेटा। अब का डेटा में कई तो आते हैं सब, पक्षी भी आते हैं सब, उभयचर आते हैं सब, सरीसृप आते हैं सब, रेंगने वाले, मछली आती है, मत्स्य बोलते हैं। इसी में आता है स्तनधारी। स्तनधारी, तो बताइए हम लोग क्या हैं, स्तनधारी हैं। स्तनधारी भी होता है जो अपने पूर्ण स्तनधारी होते हैं। तो पूछ रहा है का डेटा, ये तो हम नहीं जानते, थोड़ा और करीब का एड्रेस बताइए। हम कहते कि का डेटा में हम स्तनधारी है। समझ गया कि रॉन्ग नंबर है। कह ठीक है रॉन्ग नंबर। आपसे अगर कोई पूछे तो आपकी सोच सकते हैं, ज्योग्राफी के हिसाब से पूछे कहाँ से बोल रहे हो तो बोलिए एशिया महाद्वीप से। बायोलॉजी में कोई पूछे तो का डेटा से बोल रहे हैं। का डेटा कल पढ़ेंगे, ये बहुत लंबा फाइलम है। और हम लोग का है गाय भैंस घोड़ा बकरी मछली उछली सब इसी में आ जाते हैं। अभी एक लड़का पूछ रहा था सर कछुआ किस में आएगा, तो ये देख रहे हो उभयचर में, यहाँ सब में। इसको हम अब कल के क्लास में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही, मिलेंगे कल। जय हिंद। 5 दिसंबर को एग्जाम नहीं होगा। शिव शंकर कह रहा है सर कोई भी मेरा कमेंट नहीं पढ़ते हैं, हम बैक इंड और फ्रंट इंड दोनों का सर्वर का कमेंट साथ में हमको दिखता है, भले आपको केवल फ्रंट इंड दिखता होगा।